नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार बिहार स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे बिहार स्पेशल का पार्ट 6, जिसमें आप पढ़ेंगे जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित आज का विषय है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए पहला पॉइंट पर देख लेते हैं। और पहला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जैन शब्द संस्कृत के, देखिए यहाँ जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है विजेता। तो आज हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं और जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जैन शब्द का अर्थ को ही जान लेते हैं। तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। याद रखेंगे कि जैन शब्द किससे बना है? जीन शब्द से। और जीन का अर्थ होता है विजेता। तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो आइए बारी बारी से इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न में ये भी आता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो याद रखेंगे 24 तीर्थंकर। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, प्रथम तीर्थंकर। देखिए यहाँ प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इसे जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और ये ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ देखिए, यदि पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट पर आ जाते हैं, ऋषभदेव। यहाँ देखिए ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में अगर यदि यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि किन जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आंसर होगा ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। तो चलिए इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अब देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को याद रखना है और प्रारंभ से पहला दूसरा तीसरा तक याद रख सकते हैं और अंतिम 23वां 24वां तीर्थंकर को याद रखेंगे। बाकी बीच में वैसा प्रश्न नहीं आता है परीक्षाओं में। तो जैन धर्म के यहाँ देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनके पिता अश्वसेन थे जो काशी के राजा थे। पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति समवेत पर्वत पर हुआ था और इसी समवेत पर्वत पर
इन्हें निर्वाण की भी प्राप्ति हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ, देखिए निग्रंथ का अर्थ होता है, ऐसे याद रखेंगे, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, बंधन रहित, याद रखेंगे। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ के नाम से जाना जाता है, निग्रंथ कहा जाता है। आगे पार्श्वनाथ के बारे में जानते हैं, तो अगला पॉइंट से देख लीजिए पार्श्वनाथ के। यहाँ देखिए पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश दिलवाया था। देखिए अगर यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश किसने करवाया, तो आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, पार्श्वनाथ झारखंड के गिरिडीह जिले में समवेत पर्वत पर इनका निर्माण प्राप्त हुआ। अभी बताए हैं कि पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति भी समवेत पर्वत पर हुआ था, और यहीं पर इसी समवेत पर्वत पर इन्हें निर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। तो इतना पार्श्वनाथ के बारे में जान जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आगे आते हैं, अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए अगला पॉइंट, अब आते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पर। यहाँ देखिए प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न होगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। यदि पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी होंगे। महावीर स्वामी जो कि 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी को याद रखेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर होगा महावीर स्वामी। और ये पूछ दिया जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा महावीर स्वामी। तो याद रखेंगे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला पॉइंट पर आते हैं। यहाँ देखिए महावीर स्वामी के जन्म। अब महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ देखिए महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। 599 और कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व मिलता है, तो ये दोनों को याद रखेंगे। तो 599 या 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 599 या 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता, देखिए महावीर स्वामी के पिता कौन थे, तो महावीर स्वामी के पिता देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ याद रखेंगे, सिद्धार्थ जो बजी महासंघ के ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी का पिता सिद्धार्थ थे, और ये सिद्धार्थ इनके पिता जो थे वो ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान थे। बजी महासंघ में ज्ञांत्रिक कुल के ये प्रधान थे। और इनके माता का नाम त्रिशला। देखिए इनके पिता सिद्धार्थ थे जो बजी महासंघ के ज्ञांत्रिक कुल के प्रधान थे, और इनकी माता त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी शासक, देखिए लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। देखिए यहाँ पर महावीर स्वामी के माता त्रिशला थी, और इनके ये जो त्रिशला थी जो लिच्छवी शासक राजा चेटक की बहन थी। इसके पहले भी देखिए पहला वीडियो में, इसके पहले का वीडियो में आपको बताए थे कि ये जो राजा चेटक के पुत्री चिलना थी, और ये चिलना का विवाह बिंबिसार से हुआ था, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ था। तो ये राजा चेटक की पुत्री न होकर के राजा चेटक की बहन थी त्रिशला, जिनसे महावीर स्वामी का जन्म
हुआ था। अब देखिए तो आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। इसके पहले जान लीजिए कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनका बचपन का नाम भी याद रखिएगा। बचपन का नाम इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था। बचपन का नाम इनको वर्धमान कहा जाता था। और देखिए अब जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जानते हैं। देखिए इनके पत्नी, यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जसोदा, और ये जसोदा थी कुंडिन्य गांव की कन्या थी। तो जसोदा सिर्फ याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जसोदा, और इनके पुत्री महावीर स्वामी के पुत्री के नाम प्रियदर्शना। प्रियदर्शना को याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पुत्री प्रियदर्शना थी, और कहीं कहीं अनुजा, अनुजा के नाम से भी प्रियदर्शना को जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, ये दोनों नाम याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुजा रहे तो उसको भी याद रखेंगे, ये दोनों नाम याद रखेंगे। उसके बाद महावीर स्वामी के देखिए दामाद, दामाद का नाम जमाली था, जमाली भी याद रखेंगे। और यही जमाली थे जिसे महावीर स्वामी ने सबसे पहले इन्हें उपदेश दिए थे, जमाली को ही। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम जसोदा को याद रखेंगे। महावीर स्वामी के पुत्री प्रियदर्शना या अनुजा याद रखेंगे, और इनके दामाद जमाली का नाम याद रखेंगे। अगला पॉइंट पर आते हैं। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई, देखिए महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए थे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, और गृह त्याग किए थे तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के से आज्ञा लेकर के इन्होंने गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी जब गृह त्याग किए थे तो उस समय इनकी उम्र 30 वर्ष था, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से गृह त्याग किया था। उसके बाद अब आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर आ जाइए। अब देखिए इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए अब महावीर स्वामी जब 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के से आज्ञा लेकर के, तो ये 12 वर्षों तक तपस्या किए थे। और ये 12 वर्ष के तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उस समय जब ज्ञान प्राप्ति हो गया था तो उनका उम्र 42 वर्ष था। ये भी याद रखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जब गृह त्याग किए थे तो महावीर स्वामी का उम्र कितना था, तो 30 वर्ष। और जब ज्ञान प्राप्ति कर लिए थे तो कितना उम्र हुआ था, तो 42 वर्ष। और कितने वर्ष तक तपस्या किए थे, तो 12 वर्ष। ये सब के सब याद रखेंगे। और ये जुम्बिक ग्राम, देखिए जुम्बिक ग्राम के रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो जुम्बिक ग्राम के निकट जुम्बिक ग्राम में, और रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। और उस ज्ञान, तो जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो जाए, महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। चलिए आ जाइए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट में देखिए महावीर स्वामी के शिष्य का नाम मखली पुत्र गोसाल था। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल था। और ये मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। यदि पूछा जाए कि महावीर स्वामी के शिष्य कौन थे,
तो मखलिक पुत्र गोसाल आंसर होगा। और ये पूछ दिया जाए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आंसर होगा मखली पुत्र गोसाल। तो सबसे पहले महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो सबसे पहले पहला शिष्य सबसे पहले उपदेश जो दिए थे वो अपने दामाद जमाली को दिए थे। और जब महावीर स्वामी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अर्थात कैवल्य की प्राप्ति इन्हें हो गया था, तो इन्हें कुछ अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यह नाम है पहला निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। अहर्त, अहर्त मतलब योगी। जीन, जीन का अर्थ होता है विजेता। और महावीर, महावीर मतलब साधना के प्रति समर्पण। तो ये चारों नाम इन्हें मिला था। तो पहला होगा जिन, जिसका अर्थ है विजेता। अहर्त जिसका अर्थ है योगी। निग्रंथ जिसका अर्थ है बंधन रहित। और चौथा नाम इन्हें मिला था महावीर, जिसका अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट को देखिए। तो चलिए आइए अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखिए। अब आते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुआ था। 599 या 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 527 ईसा पूर्व हुआ था, या फिर 468 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्हें का मृत्यु हुआ था। तो याद रखेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 या 527 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ देखिए, महावीर स्वामी अपने जीवन में एक संघ का निर्माण किए थे। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ का निर्माण किए थे और इस संघ को गंधर के नाम से जाना जाता था। गंधर, इस संघ के जो अनुयायी होते थे उन्हें गंधर कहा जाता था। और इस गंधर में 11 सदस्य थे, 11 अनुयायी थे। तो यह भी याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने जो संघ का निर्माण किए थे उसे क्या कहा जाता था, उनके अनुयायियों को, तो गंधर। और इसमें कितने सदस्य थे, 11। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखिए। जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मवाद में विश्वास करता है। इस धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। यहाँ देखिए, जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कर्मवाद में विश्वास करता है, और इतना ही नहीं, यह धर्म आत्मा में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है, मोक्ष, वर्ण, ये सभी में विश्वास करता है। लेकिन कृषि और युद्ध ये दोनों जैन धर्म में वर्जित है। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जैन धर्म में 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत है। जैन धर्म में कितने महाव्रत और कितने अनुव्रत है, तो 5। और इस 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत जो हैं वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। जैन धर्म में कितने महाव्रत हैं, तो 5 हैं, और 5 में 4 पार्श्वनाथ ने दिया था और 1 महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये 5 अनुव्रत महाव्रत को देख लेते हैं बारी बारी से। तो यहाँ देखिए 5 महाव्रत कौन कौन है। तो यहाँ देखिए 5 महाव्रत में पहला अहिंसा, और यही महाव्रत पर जैन धर्म विशेष जोर देता था।
अहिंसा पर जैन धर्म में विशेष जोर दिया गया था। तो अहिंसा को याद रखेंगे। जैन धर्म में पहला महाव्रत है अहिंसा। अहिंसा कहने का अर्थ जीवों की हत्या न करना। दूसरा महाव्रत है सत्य। सत्य का अर्थ है कि सदा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। और तीसरा महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह कहने का अर्थ होता है कि धन का संचय नहीं करना है, किसी तरह के धन को संचित नहीं करना है, संग्रह करके नहीं रखना है। तो ये अपरिग्रह हो गया, धन संचय न करना, ये महाव्रत है। और चौथा महाव्रत है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। तो ये चारों के चारों महाव्रत जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने दिया था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और पांचवा जो महाव्रत है जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया, वह महावीर स्वामी ने दिया था। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों को वश में करना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और यही ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये 5 महाव्रत हैं, जिनमें 4 सत्य, अहिंसा और अस्तेय पार्श्वनाथ ने दिया था, और 5वां ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक था। तो जैन धर्म में कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। देखिए निम्नलिखित नीचे दिया हुआ है। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है, तो ये त्रिरत्न है सम्यक दर्शन। देखिए यहाँ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। दूसरा होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य में विश्वास। और तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का अर्थ है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। तो ये त्रिरत्न जैन धर्म का त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यही जैन धर्म का त्रिरत्न है। आगे आते हैं अगला पॉइंट पर। देखिए जैन धर्म के अनुसार ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। देखिए एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ इस बात को ध्यान देना है कि ईश्वर में विश्वास है, लेकिन ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में विश्वास नहीं करता है। इसलिए जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हुआ था। वो जानते ही हैं कि राजगिरी में सबसे पहले महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश किन्हें दिया था? तो उनके जो अपने दामाद थे जमाली, उन्हीं को दिया था। तो ये जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म का महाव्रत, जैन धर्म के अनुसार कर्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, ये सभी को आपने अभी तक देख लिया है। जैन धर्म का शेष भाग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।